बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा केंद्रीय उड्डयन मंत्री भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी को दरभंगा एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक कार्यों को लेकर अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से दरभंगा एयरपोर्ट की सुविधाओं में विस्तार करने हेतु कहा है। दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने के पश्चात कम समय में ही इस एयरपोर्ट का काफ़ी लोग प्रयोग करने लगे हैं और भविष्य में इस एयरपोर्ट के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। यदि यहाँ आधारभूत संरचनाओं का और विकास हो एवं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराई जाती हैं तो शीघ्र ही यह एयरपोर्ट बड़ी संख्या में लोगों को संपर्कता प्रदान कर सकता है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से जुड़ी ऐसी कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव लंबित है। दरभंगा में 24 दिसंबर 2018 को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था और कार्यक्रम में उपस्थित तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर अपनी सहमति दी थी। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि विद्यापति केवल कवि मात्र नहीं थे, बल्कि वे बिहार और मिथिला के लोगों के दिलों में बसते हैं। मिथिलावासियों के साथ साथ उनकी भी भावना है कि दरभंगा एयरपोर्ट को विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से अधिसूचित किया जाए। वहीं उन्होंने आगे हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के मद्देनजर दरभंगा से उड़ानों की संख्या बढ़ाने और अन्य विमान कंपनियों की सेवाओं को दरभंगा एयरपोर्ट से जोड़ने की जरूरत है। दरभंगा का देश के कुछ और प्रमुख शहरों से संपर्कता स्थापित करने के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराना आवश्यक है। यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर यहां अस्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरफोर्स से चिन्हित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने हेतु केंद्र सरकार के स्तर से यथोचित कार्रवाई अपेक्षित है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा एयरफोर्स के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि की अधिग्रहण की धनराशि आवंटित भी करा दी गई है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ यहां रात्रि में भी विमानों के आवागमन की सुविधा, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने और जाड़े के मौसम में धुंध की वजह से कम दृश्यता की समस्या के निदान के लिए आवश्यक उपकरण अधिष्ठापित करने की जरूरत है।